आज के शो में जो ख़ास बात है वो ये कि हमारे साथ स्टूडियोज़ में एक गेस्ट मौजूद है। बहुत सारे गेस्ट ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ शोबों से होता है और वो अपने शोबों पे ना सिर्फ कमांड रखते हैं बल्कि बहुत बेहतरीन काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनका एक डाउन साइड होता है। वो ये होता है कि जब उनसे बात करने का मौका आता है तो वो उस तरह से अपने तजुर्बात को शेयर नहीं कर पाते जितना कि उन्होंने ज़िंदगी में मज़ा किया होता है। हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनका माजी, हाल, मुस्तकबिल बहुत कमाल है। उन्होंने जो है वो ज़िंदगी को जिया है। उनका ताल्लुक एक वेल नोन फैमिली, एक वालिद जिनके साहबज़ादे हैं उनके साथ है, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान भी बनाई है। और सबसे बेहतरीन बात ये है इस सारी सूरत-ए-हाल में कि जब हम उनसे बात करने बैठते हैं, तो जो एक टर्म है ना कि चलता-फिरता एनसाइक्लोपीडिया, वो उन पे 100% 16 आने पूरी उतरती है। तो हम खुशामदीद कहेंगे अपने आज के शो में हमारे आज के बेहतरीन गेस्ट राजू जमील साहब को कि जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो ज़्यादा मच। नहीं कह दिया आपने? नहीं, नहीं, बिल्कुल बल्कि बहुत थोड़ा-सा कहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब आपकी मुलाकात होती है और मैं अपनी पर्सनल मतलब तजर्बे से बात करूँगी तो आपको ये तो मालूम होता है कि उन्होंने ज़िंदगी जी है। लेकिन वो आगे उस तजर्बे को एक्सप्लेन कर पाएँ सुनने वाले को बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप उसमें से गुज़रे हों। ये आर्ट बहुत कम लोगों के पास है एंड यू आर वन ऑफ द ब्लेस्ड वन्स। कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है और जल्दी नहीं उठा लिया, तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हुए बेशक। उसने जो नेमतें अता की हैं, जो कुछ भी हमें तजुर्बात हुए हैं और जिन जिन चीज़ों को हमने देखा है, तो ये हम पे फ़र्ज़ बनता है हुँ, कि हम जो जनरेशन है, अब तो हमारे पास मीडिया रह गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सही, व्हाट्सएप वगैरह, उससे अच्छी चीज़ें बताएं उनको बिल्कुल। और आपकी तारीख़ की बातें बताएं। मैं चूँकि बेसिकली आई एम अ बैंकर, 41 साल गुज़ारे, बड़े अच्छे गुज़ारे। माशाल्लाह। तो लेकिन शोबिज़ से 57-58 साल का ताल्लुक़ हो गया। अमेज़िंग। तो कुछ अच्छे तजुर्बात हमारे, अच्छा वक़्त, अच्छी टाइम जो गुज़रा था और अच्छे ड्रामे जो किए थे, हुँ, वो बताना ज़रूरी है बहुत कि ज़रूरी हम है। किस कदर एक-एक के साथ करते थे और किस कदर मिल-जुल के हम लोग करते थे। बिल्कुल और ख़ास तौर पे उस टाइम में जब इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक जैसी फ़ैसिलिटीज़ नहीं थी सोशल मीडिया की, तो जो ज़ाती आपके तजर्बे थे, जो सेट पे मज़ा होता था, जो ताल्लुक़दारी होती थी, जो लोगों को डिस्कवर कैसे किया गया, वो याददाश्त आपकी यहाँ पर जो मौजूद है, उसको अब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके यंग जनरेशन में कन्वर्ट करें, दैट इज़ अमेज़िंग आई मस्ट से। शपारा द ओनली काइंड ऑफ लमेंट इज़ कि आजकल के जो बड़े-बड़े अदाकार हैं, they are not interested in maintaining some kind of archive और कोई ऐसा नहीं सिस्टम है कि आज से 50 साल बाद कोई इनमें से कोई राजू हुँ, होगा। सही, जो बच्चे हैं, मतलब ये बिल्कुल सही। छोटी उम्र के जो हैं, हुँ, सज्जल हुई और हुमायूं सईद हुआ, ये सही, नन्हे-मुन्ने बच्चे, तेरी मुट्ठी में क्या है वाला मामला। सही। इन लोगों के पास आई डोंट नो इनकी मेमोरी ऐसी होगी क्योंकि दे आर मोर कंसर्न अबाउट देमसेल्फ, हाउ मच दे आर अर्निंग एंड हुँ, हाउ मच पॉपुलैरिटी दे आर गेटिंग। सही, अल्हम्दुलिल्लाह दे गेटिंग एवरीथिंग, अल्लाह का बड़ा करम है, माशाल्लाह। टच वुड। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा वो होता है कि 50 साल बाद कोई बातें करने वाला नहीं होगा नहीं आज होगा, के ड्रामों की, बिल्कुल, आज की फ़िल्मों की। क्योंकि सही। आज की फ़िल्मों को तो आप छोड़ दीजिए, कोई है ही नहीं जिसके बारे में कोई बात करे। हुँ, आप देखें ना, मैं आई एम गोइंग टू बी, इफ आई लिव टिल 14th अगस्त, ओके, आई विल बी 75। माशाल्लाह, तो मैं तो अब 1954 में एक फ़िल्म बनती है, ओके, मेरी उम्र क्या होगी, 7 8 6 7 साल। ठीक है, मुझे फ़रिश्तों को नहीं पता था कि फ़िल्म बनी है। ठीक है। आगे जब उम्र बढ़ी हुँ, और जब हम थोड़े से टीनेज लाइफ़ में आए तो हमने उसका गाना सुना ओके, और वो गाना हम आगे लेके चले अच्छा, और आज तक लेके चल रहे हैं। अब ओके, 1954 में, मैं एक मिसाल के तौर पे बात कर सही, रहा हूँ आपसे। बिल्कुल ठीक है, 1954 में एक फ़िल्म बनी थी वादा, ओके, डब्ल्यू.ज़ेड अहमद ने बनाई थी। ठीक है, ये रज़ी जो हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, अलहम्रा आर्ट्स हाँ काउंसिल के जी, जो हैं, इनके ताया जान, ठीक है, उन्होंने बनाई थी। अच्छा, अब वो फ़िल्म का एक गाना था, तेरी रुसवाइयों से डरता हूँ, हाँ, जब तेरे जब शहर तेरे से शहर से गुज़रता गुज़रता हूँ। हूँ, सही, हमारे तोतों को भी नहीं पता था कि भई ये वादा का गाना है, ओके, लेकिन हमारा इंटरेस्ट था, सही, तो हम उस गाने को लेके आगे चले, ठीक है, तहकीकात की, अच्छा, तो भई कौन है, क्या है? सही, हमारे से पहले भी लोगों ने बड़ी तहकीकात की हैं ना, ठीक है, लेके चले ना सिलसिले को, हिस्ट्री हुँ, को लेके चले। बहुत ज़रूरी है कि आप हिस्ट्री को लेके चलें। वो पाकिस्तान शोबिज़ में
वो वाला ड्रामों मामला में नहीं है। और टेलीविजन में मुझे नजर नहीं आता। अच्छा, तमाम जितना खींच के लाए हैं हम ही लाए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखने वालों को, सुनने वालों को मैं बताती चलूँ कि अगर आपको अंदाज़ा नहीं है, आप इनको फ़ेसबुक पे फ़ॉलो नहीं करते, सोशल मीडिया पे, तो मैं आपको बता दूँ कि सर की जो पोस्ट्स हैं, जब वो शेयर करते हैं, वो इटसेल्फ एक एनसाइक्लोपीडिया की हैसियत रखती है। लेकिन बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज़ कि आपकी तस्वीर साथ में वो जो आर्काइवल तस्वीर होती हैं, वो आप शेयर करते हैं। मेंटेन की ना। बिल्कुल। अच्छा, मैं आई वुड लाइक टू नो, ये आपने मतलब ज़हन में था आपके कि आगे कि इसको जो है हिस्ट्री देखिए के इसमें लिए? मैं क्रेडिट दूंगा हाँ, अपनी मरहूमा वालदा तैयबा बानो को। ठीक है। मैं तो देखिए मेरा करियर का 25 साल बाहर गुजरा है, ठीक, फॉरेन पोस्टिंग पे, सही, कतर, बहरीन, अबू यूएई। सही। तो पुरानी तस्वीरें एक ट्रंक में कौन मेंटेन कर रहा था? हुँ, मेरी माँ मेंटेन कर रही थी। बिल्कुल। उनको विजन था कि ये तस्वीरें आगे कितनी वैल्यू रखेंगी। बेशक। भाई फेंक देती, हाँ, सैलाब आए, पानी घुसा घर में, बिल्कुल। बैठ गए, कहती जाए खत्म, ठीक हाँ, है तस्वीरें हो गई। और हैं ऐसे लोग, यार क्या है वो तस्वीर थी बस थी, हाँ, मगर उन्होंने मेंटेन की। बिल्कुल, वो मेरे बहुत काम आई। बेशक, मैंने सब निकाल के जमा करके एक एक करके सब स्कैन कर ली। सही, इसमें पुराने ड्रामों की, बिल्कुल। पुराने खानदानी तस्वीरें, हुँ। भाई बहनों की तस्वीरें, छोटे बच्चे, ये वो बड़ा। तो वो आगे हम उसको कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती चलूँ, बड़ी दिलचस्प एक मतलब कहते हैं ना ट्रिविया टाइप का है कि सर जब काम करते थे जिस टाइम के अंदर टीवी के अंदर से उन्होंने स्टार्ट किया था, तो पीटीवी खाली हुआ करता था। पीटीवी के अंदर एक रिवायत थी जो कि आई गेस आज भी है, इन हाउस फोटोग्राफर की। और वो वो है फोटोग्राफर अभी भी है। अभी भी मंसूर है। हाँ, बिल्कुल। तो हाँ, वो करते ये होते थे कि तस्वीरें उतारते थे और जैसे उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो बाकायदा हार्ड कॉपी प्रिंट करके दिया पीटीवी ने जाता काफी था। मेंटेन की हैं तस्वीरें। बिल्कुल। अच्छा, अब चूँकि सोशल मीडिया का दौर है तो हार्ड कॉपी तो कहते हैं सिरे से गायब होगी ना, अब तो सॉफ्ट कॉपीज़ हैं। उसको मेंटेन हाँ, करना मुश्किल है ना। मुश्किल, ज़्यादा तो अब मुश्किल है। जमाना जब इतना मॉडर्नाइज हो गया, उनको सबको चाहिए स्कैन कर लें। बिल्कुल, इन्होंने पीटीवी से मुझे बड़ा गिला है। सही। इनको पुराने ड्रामों को वेव नहीं ऑफ, हुँ, वॉश नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल। इन्होंने देखिए, क्यों इन्होंने ऐसा देखिए किया? नहीं, इनके पास एक्चुअली रिसोर्सेज नहीं थे। ये ओके, ओवरड्राफ्ट में चल रहे थे। ठीक है। मेरे ही बैंक से कर्जा लिया हुआ था, ओके, आगा हसन आबदी ने दिया था। ठीक, अब चल रहे थे ये। तो लेकिन इनके पास स्पूलें भी बड़ी महदूद थी। ठीक। उस ज़माने में इतना बड़ा स्पूल होता था, हाँ जी, 2.5 मन का, उसको उठाने बिल्कुल। के लिए भी 2 आदमी हाँ, चाहिए। सही, उसके अंदर टेप होती थी। ठीक। वो टेप जो थी उसमें पूरा प्ले रिकॉर्ड हुआ करता था। और उसको सेव और वो करके आपको रखना। कराची टीवी सेंटर हाँ, दिखाएगा, सपोजिंग ट्यूसडे को। ठीक है। तो नेक्स्ट ट्यूसडे को वही टेप जो है वो हाँ, लाहौर टीवी दिखाएगा। वो शिफ्ट होती थी, खुदा की अच्छा, बस्ती ओके, ठीक नेक्स्ट है। ट्यूसडे को वहां दिखाया जाएगा। ओह! उससे नेक्स्ट ट्यूसडे वो दिखाया जाएगा रावलपिंडी इस्लामाबाद टेलीविजन। अच्छा, ये 3 ही टीवी थे शुरू में, ठीक। और फिर एक ढाका था तो एक टाइम पे नहीं नशर होता था ये सब? ना। अच्छा। अरे ये तो आप नेशन वाइड टेलीकास्ट तो बहुत बाद में आई है, ओके, अच्छा। मगर आ गई थी। दे वर वेरी ठीक है, स्मार्ट, ओके, दे डिड इट। ओके। ये आगा नासिर और हाँ असलम जी, अजहर जैसे लोग, बिल्कुल, बेशक। ये तो पायनियर कमाल हैं। थे, बिल्कुल दे ऐसे डिड ही। इट। इन्होंने किया ढाका। और ये फिर सबसे पहले जो कॉमन चीज हुई नेशन अच्छा, वाइड टेलीकास्ट पे, ओके, वो खबरनामा हुआ। अच्छा, एक ठीक, वक्त पे खबरनामा 9 बजे हर ठीक, जगह से नशर होने लगा। सही। पहले आपको पता खबरनामा भी कराची का अलग था, लाहौर अच्छा, का अलग था, इस्लामाबाद का अलग था। ओह! फिर ओके, इस्लामाबाद में टीवी था ही नहीं, रावलपिंडी में था। ठीक, ठीक, ठीक। और लाहौर का तो ये आलम था कि 1972 में जब लाहौर की नई बिल्डिंग बनी है, हाँ जी, भुट्टो साहब ने इफ्तिताह किया है। ठीक है। ये जो एजेटन रोड पे है या जी, जी, कहाँ, बिल्कुल, अभी जो है बिल्कुल एम्प्रेस रोड है या हाँ क्या जी, जो भी, उस पे है। तो वो उसमें पहली दफ़ा रिकॉर्डिंग सिस्टम आया था। उससे पहले कुछ रिकॉर्डिंग नहीं थी, हर लाइव चीज़ जाता लाइव था। होती थी। मैंने सही, लाइव प्ले किया है सही, 1966 में ठीक, लाहौर से। ओके, आगा नासिर साहब ने करवाया बिल्कुल था। ठीक। तो डेवलपमेंट तो इस सेंस में हुई, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये ज़्यादा हुँ, स्कूल खरीद लेते। ठीक है। और फिर उसके साथ साथ ज़माना बदलता रहा। फिर टेक्नोलॉजी बदलती रही। आप स्कूल से फिर आ गए छोटी उस पे, डीवीज़ पे आ गए हम लोग, जो हाँ, डैट पे आ गए, छोटी सही। पे आ गए, फिर और बढ़ता रहा। हमारे ज़माने में कैमरा इतना बड़ा होता था, जो हमने हुँ, रखा हुआ म्यूजियम में, बिल्कुल, इतना बड़ा कैमरा, सही। इतना बड़ा नॉब, हाँ, उसके लेंसेज हिलते थे। अब तो जो मैं प्रोडक्शन करता हूँ, इतना सा कैमरा है, कैमरा छोटा, खुदा बिल्कुल, का खौफ करो, हाँ। इतना कैमरा। और क्या आप देखते हैं ये जो टीवी सीरियल आ रहे हैं, हाँ, इश्क मुर्शिद हुआ, बिल्कुल, कौन हुआ, ये उसी छोटे कैमरे में बने हुए हैं। और ऐसा ही है। लगाया हुआ है, पेट पेट पे कैमरा लगाया हुआ है, यूं मूव कर रहे हैं और बिल्कुल, उस बिल्कुल जमाने में ऐसा ही है। ट्रॉलीज और ट्रॉलीज़ नीचे होती थी। पहिए एंड ऑल दैट। So, बिल्कुल, you know, with the time, थिंग्स things चेंज्ड, progressed. सही, But the lament was
कि जो कमाल के प्लेस रिकॉर्ड हुए थे उस पूल पे हुए थे उनको सेव और होना चाहिए उनको था। वॉश करके इरेज करके दूसरे प्लेस बनाए जाते थे। ओह दैट्स सो सैड। एक तो वाकया ऐसा है अच्छा कि तारिक अजीज का नीलाम घर था, अच्छा वो भी रिकॉर्ड होता था। बिल्कुल। मतलब जब दिखाते थे रिकॉर्ड हो जाता था। उसमें ऊपर उन्होंने कोई और प्ले किया अच्छा तो पूरी तरह से इरेज भी नहीं हुआ वो। अब ड्रामा हो रहा है, पीछे से तारिक अजीज भी, मैं ये सवाल कर रहा हूँ, पीछे से उनकी आवाज भी आ रही है स्लो। ओह माय और गॉड। वो बेचारी अदाकारा जो है उसको क्या पता, वो तो एक्टिंग कर रही है। सही। तो मैं पकड़ लेता था ऐसी बात है। ओके मैं दूसरे दिन पीटीवी पहुंच गया। अच्छा मैंने बुरहान साहब से कहा, बुरहानुद्दीन हसन जीएम, ठीक है। मैं बुरहान साहब ये क्या हो रहा है? हाँ कहने यार चुप रहो, हो रहा है तो क्या करें। अब नहीं इरेज हुआ याइक। इरेज करने के भी तरीके होते हैं। ठीक। इरेज एक दफा नहीं करते, ओके 3-4 दफा उसका एक मैग्नेट होता है ठीक है। जो आपको उस टेप पे, जैसे आपके क्रेडिट कार्ड पे टेप हाँ होती है जी। ना, जिसमें आपका सारा डेटा होता है, वैसी एक टेप इतनी बड़ी होती थी, ओके इतनी बड़ी चौड़ाई में, ठीक है। लंबाई में, सही। उसको आपने मैग्नेट लगा के इरेज करना पड़ता था। ओके ऑलराइट। एक दफा से नहीं, ठीक है। 3-4 दफा घुमाना पड़ता था। लोग जल्दी में एक दफा करके, तो ये मिस्टेक्स भी हुई हैं, अच्छा छक्के लगे हैं बहुत छक्के। से। अच्छा मुझे लाइव रिकॉर्डिंग में डायलॉग भूल गए। वहाँ मुझे ये बताइए कि आपने कहा लाइव रिकॉर्ड, हाँ। लाइव रिकॉर्डिंग के लाइव जाता, टेलीकास्ट लाइव होता था। मुझे बताएं कि क्या पहले प्रैक्टिस हुआ करती थी, उसकी रिहर्सल्स होकर फिर जाते थे? नहीं, रिहर्सल तो 4 दिन की होती थी। ठीक। सो उसमें मगर मसला ये था हाँ कि लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है, सही। कराची में नहीं हुई कभी लाइव अच्छा रिकॉर्डिंग। उसकी वजह ये थी कि कराची शुरू हुआ है, शुरू ही रिकॉर्डिंग से हुआ है, ओके रिकॉर्डिंग ऑलराइट। सिस्टम आया था। ठीक है हम बिल्कुल तो सही। 67 में आए हैं ना, सही। लाहौर फिर भी नहीं था। ओके लाहौर तो ठीक है। 64 में आया था हाँ ना। जी बिल्कुल। लाहौर में तो रिकॉर्डिंग सिस्टम आया है 1972 में। ओह काफी जी, टाइम के बाद। जब नई बिल्डिंग बनी है बिल्कुल तब उसमें जी। हम रेडियो की बिल्डिंग पे हम उधार कह ले लाहौर स्टेशन था, कोने में चलता होता आपने था। लाहौर रेडियो पाकिस्तान का एक कमरा लिया हुआ, बिल्कुल ऐसे ही था वहां वहां पर से भी। हाँ बड़ी मेहनत की थी इन्होंने, बहुत मेहनत की थी, अच्छा बड़ा टाइम खाता था। मुझे बताइएगा सर साहब मुझे बताइएगा कि जब हम बात करते हैं शोबिस की बात करते हैं, हम अदाकारों की बात करते हैं, हमारे फनकार जो अभी आजकल काम करते हैं, हमने ये देखा है कि उनकी कंडीशन फाइनेंशियली जो है माजी के अदाकारों से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। दे आर लाइक मच बेटर I ऑफ। can't even tell you in numbers। हाँ सो आप कहाँ ये लगता है, जमाना है ना वो हाँ ऐसा। आपको क्या लगता है कहाँ पर आकर हमारे अदाकारों ने जो है, क्योंकि हमने जब हम अब सीनियर्स की जब इंटरव्यू सुनते हैं तो कहते हैं कि एक वक्त था अदाकारों को, डायरेक्टर्स को, राइटर्स को लोग किराए पे घर नहीं देते थे कि किराया कहाँ से देगा, पे कैसे करेगा। मगर अब तो ये बिजनेस ओन करते हैं हमारे जो एक्टर्स वगैरह हैं। तो अब कहाँ पर रियलाइज किया ये ट्रांजिशन लोगों ने कि नहीं, दे नीड टू इन्वेस्ट एंड फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की जरूरत है? इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ओके आई टेल यू। देखें, 70s में भी, अर्ली 70s में, 60s में कराची से लाहौर का टिकट PIA का 90 रुपए का था। ओके नाइट कोच अच्छा 90 रुपीज, सही। नॉर्मल फ्लाइट 110 रुपए। अच्छा तो आप कहेंगे बस, तो उस जमाने में 110 रुपए आप यूं समझ लें आज के आराम से 11-12 हज़ार रुपए, ठीक। जबकि टिकट अब भी इस वक्त 16-18 हज़ार से कम का नहीं है वन वे। सही। तो उस जमाने के तहत तो चल रहे हैं ना। जो जो जमाना बढ़ता है, सही। रुपए की वैल्यू बढ़ती है, बढ़ती कदर है। बढ़ती है। अब वही अलग बात है कि इकोनॉमिक मिसहैप्स होते हैं, सब कुछ होता है। दैट्स आई एम सही। नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट बिल्कुल ऑफ ठीक इट, है। हाँ एंड आई नहीं। विल नॉट टॉक ऑन द यस इकोनॉमी एंड हाँ ऑल दैट। प्लीज डोंट राइट No, नाउ no, नहीं। no. हाँ I hate talking about that. I'd like to just Mosna कि how even in America, ठीक है। भाई मैं 2010 में अमेरिका गया हूँ। I traveled so cheap. I lived so cheap there. सही। Everything was like accessible. ट्रेनों में सफर सही। किया, इंटरनली हवाई जहाज़ों में किया। Then I traveled to America for the 7th time ओके in 2022. अच्छा। माथा पकड़ के बैठ गया कि भैया मैंने क्या जुर्म किया है। बात करने पे भी पैसा है वहां। बिल्कुल सही। ठीक। यदि कोई चीज हाथ लगा ले इतना आपको चार्ज हो गया। सही। तो ये वक्त तो की बात है। टेलीविजन हाँ, में एक तो कर्जा बहुत था, ठीक है। तो टैलेंट फीस बहुत ही, मेरा पहला चेक था 12.5 रुपए का, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। 2 सीन का। ठीक। 1966 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद जो मेरा पहला चेक मोस्ट एक्सपेंसिव, पागलों वाला कि मैं उसको 1-2 साल तक कहाँ खर्च करूंगा, वो था 11,000 रुपए का। ना ये कब की बात है? ये बात है 1970
9 की, ओके, 78 78। ऑलराइट, तो ठीक मैं है। पागल हो गया कि मैं इसको कहाँ खर्च करूंगा क्या। वाह, ओके, ठीक, और फिर आगे जाके सही। अब मसला ये है कि मार्केट होती है हम्म, ये टेलीविजन के, और रेडियो तो आप छोड़ दें, ठीक है। टेलीविजन के लोग जो हैं इनकी कमाई जो है हम्म, वो होती है एडवर्टाइजमेंट से। बिल्कुल। और आपका प्रोडक्ट मार्केट में पॉपुलर कराने के लिए हम्म, यू नीड समथिंग विच इज इन द व्यू ऑफ पब्लिक। बिल्कुल, ये है ना। ऐसा ही है। तो ये सारा गेम वो है। ठीक है। बिस्किट वाला भी जो मजे कर रहा है हाँ, और करोड़ों कमा रहा है वो भी आपकी वजह से, सही, क्योंकि सही। आप उसके बिस्किट को पसंद कर रही हैं। आप हम्म, उसके बिस्किट को क्यों पसंद कर रही हैं? क्योंकि आपने देखा कि कोई मशहूर अदाकारा उन्होंने बिस्किट अपने खाया। नाना के साथ और हाँ, अपने बच्चों के साथ वो बिस्किट खा रही है ठीक या है। दूध पिला रही है बच्चों हाँ, को। ठीक है। तो आपने कहा भाई ये कमाल है, हम तो ये लेंगे बिस्किट। सही। ये हमारा थोड़ा सा यूं से कह लें कि थोड़ी सी स्टुपिडिटी भी है, हम्म, लेकिन द प्रोडक्ट इज बीइंग नोटेड। आई सही, हैव डन मेनी एड्स बिल्कुल ठीक है। एंड आई नो कि एड जो है वो टेलीविजन की प्रोडक्शन हाउस की जान होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो आप जब ड्रामा देखते हैं हम्म, तो जब उसमें बीच में एक सीन कट होता है तो कम से कम 10-15 मिनट के लिए आपको ऐड देखने पड़ते हैं। ठीक, देखते हैं? सही। अच्छा, मैं इस बात पे बहुत थोड़ा सा क्रिटिकल हूँ। हम्म, देखिए इतने ड्रामे हो रहे हैं आजकल, अव्वल तो मैं वॉच नहीं करता, बिल्कुल ठीक मैंने है। अपना नहीं देखे कई सीरियल। सही, नहीं, टाइम नहीं है भाई, और इतना टाइम नहीं है कि बैठ के इश्तिहार भी देखो। सही। वो जो प्रोडक्ट है हमें पता है, ये प्रोडक्ट है, हमें मार्केट से वही लाना है। ठीक है। इस्टेब्लिश हो गया है ना हाँ, हो गया। कि कौन सा दूध लेना है, बिल्कुल वही हो ना गया। आएगा घर पे। हाँ, बिस्किट कौन सा खाना है वही वो भी आएगा आ घर गया, पे। ठीक। डबल रोटी कौन सी लेनी है वही आएगी घर पे। सही। इस्टेब्लिश हो गया है। मगर ये इश्तिहार देखना बड़ा संगीन किस्म का आप पे हमला है। मैं ये नहीं कह रहा कि इश्तिहार ना ना दिखाएं, देखें, लेकिन स्टिल। आपको पता क्यों है? आई टेल यू। अब एक अच्छा खासा ड्रामा चल रहा है, आप लाइक यू नो यू गोइंग मैड कि यार वाओ ये हो रहा है, क्या होने वाला। अब उसने कहा कि नहीं तो अगर ये बात है तो देखें मैं क्या करती हूँ। क्या करोगी? चाय का इश्तिहार मैं आ क्या गया। करूंगी ये, और ठाक एकदम ऐड आ गया। आपका दिमाग परखचे उड़ गया। आपने कहा यार 15 मिनट आप भूल भी गए इतनी देर भूल में। भी गए। आप चले गए टॉयलेट, आप चले गए पानी लेने, आप सही। चले गए चाय लेने, फोन सुन आप भूल लिया, गए कि यार हाँ। मैं कहाँ था, और फोन आ गया। सही, आपने कहा यार चलो आगे चलो यार। सही। मगर इसका एक तोड़ आ गया है, ओके, और वो तोड़ जो है वो बेहतरीन तोड़ है। और वो है यूट्यूब। आपने अपने प्लेज यूट्यूब में उतारने शुरू कर दिए। यूट्यूब में सुकून से बैठ के आप चाहे रात के 2 बजे देखें, चाहे रात के 3 बजे देखें, चाहे तहज्जुद पढ़ के देखें, आपकी वो मर्जी। आपकी हाँ, मर्जी। और बिल्कुल। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है हाँ। शापारा, आई कैन नॉट एवर इफ आई डू, मैंने 3-4 देखे हैं अच्छा, अपनी बेटी की रिकमेंडेशन पे सही। कि अब्बा यू शुड वॉच दैट सीरियल। हाँ। मैंने कहा व्हाई? अब्बा यू आर एन एक्टर एंड और बैंकर एंड ऑल दैट, आप कभी मतलब अप्रिशिएट भी करें ना। सही। मैंने कहा अच्छा बताओ, तो उसने कहा आप वो देखें कुछ अनक ही देखें। ठीक है, मैं कहा देखेंगे हम। ठीक है। तो हमने पहले एपिसोड से शुरू किया और 2 दिन में पूरा सीरियल खत्म कर दिया। यूट्यूब पे इतना जल्दी जल्दी अट्रैक्ट किया उसने। सही, सही, सही। भाई हम फारिग आदमी हैं, रिटायर्ड हैं, जब काम होगा तो काम होगा, मगर हम फारिग थे। 2 दिन में हमने पूरा सीरियल खत्म कर दिया। अच्छा, राजू मुझे बताइएगा कि अभी के लिए जो एक मेजर चेंज में जब ड्रामों की बात हम करते हैं, और आप खुद भी काम करते रहे हैं, पहले ड्रामे मैक्सिमम 13 एपिसोड के हुआ करते थे। 13 एपिसोड में कहानी सुन ली, देख ली, और एक हल्की सी कसर के ऊपर कि पता नहीं आगे क्या हुआ होगा, खत्म हो गया नोट। और पॉपुलर ड्रामे जो थे बड़े 13 एपिसोड से आगे नहीं थे। अब तो कई कई सहमाही मुझे लगता है कि जनाब 70, 80, 90 एपिसोड। तो जमाने में इतने ऐड नहीं थे ना। सो आपको नहीं लगता कि वो कहानी का जो एसेंस है वो खत्म हो जाता है और कहानी बिला वजह बढ़ाई जा रही होती है? इसने अफेक्ट किया ड्रामे देखिए को? बात यह है कि एक तो ये इंस्टाग्राम जो है, हाँ, इसमें लोगों ने अपने अपने अकाउंट बना लिए हैं प्रोडक्शन हाउस में। उनके यहाँ इन्होंने कोई बंदा पाला हुआ है जो कि इंतहाई अहमक है मेरी नज़र में। वो ऑडियंस को कहता है अब आगे क्या होगा, शिबरा ने ये कर दिया तो वो हो गया, तो खुदा बख्श जो है हाँ, वो क्या करेगा। सही, अब वो लोगों को वो दे रहा है, बिल्कुल पिच रास्ता करते दे रहा जा है रहे हैं। कि हाँ, देखो।
अब लोग पागल हुए में, शिप्रा मना कर देगी, वो ये इधर इन्वॉल्व करके उधर अट्रैक्ट कर रहे हैं। अरे बाबा, इसको अट्रैक्ट करने के और तरीके हैं। सही। अच्छा बात ये है, आई डोंट वांट टू से दैट, मगर दे नो व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस इज वाचिंग। ओके। आई एम नॉट, गॉड फॉरबिड, ठीक, नथिंग अगेंस्ट द ऑडियंस, बात आई विल नॉट, आई एम नॉट सेइंग हाँ। अगेंस्ट, मगर दे नो, ठीक है। या दे डोंट रियलाइज कि इट्स अ डिफरेंट। आपको पता है, आपके ज्यादातर ये जो बड़े सुपर हिट सीरियल अभी चले हैं, हाँ जी, नीचे आता था लिखा हुआ 50 मिलियन व्यूज, हाँ जी, बिल्कुल, 80 मिलियन व्यूज, हाँ, 120 मिलियन व्यूज। आपके मुल्क में कितने मिलियन व्यूज हुए हैं? सारे तो मैंने पूरी इसकी स्टडी की, अच्छा, रिसर्च की, ठीक है। 85 to 90% व्यूज जो है वो इंडिया से हुए हैं। ओह, ओके, जी, अच्छा, ये अमेरिका से हुए हैं। ठीक जो है। आपके लोग शदीद तलाश में रहते हैं, इंतजार में रहते हैं कि कौन सा टेलीविजन ड्रामा आ रहा है, सही। वो पाकिस्तान याद आता है उनको, अपने पुराने लोग, सही, नए लोग, बच्चे वगैरह। मैं ठीक। अमेरिका में, मेरी फुप्पियाँ हैं, सब हैं, ठीक उनके है, घर बैठ के, राजू ये अच्छा आ रहा है, ये आ रहा है, ये सही, अब क्या होगा आगे? मैंने कहा मुझे क्या पता क्या होगा, आप मुझे वो ठेकेदार लगाऊं सही, टीवी? सही, नहीं, ये लड़की जो है ये अच्छी है वो। अच्छा, एक बात और है, अब मैं उस स्टेज पे आ गया हूँ कि इट इज माई ड्यूटी, आई कंसिडर इट माई ड्यूटी टू गाइड द न्यू कमर्स, मगर ऑलवेज दे टेक इट इन डिफरेंट एस्पेक्ट। ओके, वो कहते हैं हमसे फ्री क्यों हो रहा है ईशा? अच्छा, ओके, ऑलराइट। भाई व्हाट्सएप किया मैसेज, कोई वाकया शेयर करें, आपने किसी यू को डूइंग अ गाइड किया वंडरफुल हो? जॉब, हाँ, माशाल्लाह इतनी अच्छा काम कर रही हो तुम, ठीक है, जारी रखो, हाँ, माशाल्लाह। ये है वो जवाब दिया कि जी अंकल थैंक यू एंड ऑल। हाँ, मैंने कहा बेटा, चूज करके हाँ, रोल करना और अपने आराम से करना अपने, तो यू आर अ ब्रेव गर्ल एंड यू आर अ वुमन हु कैन कैरी हरसेल्फ, ठीक है। कीप इट अप। तो उनको किसी ने मिसगाइड कर दिया कि ये लाइन मार रहा है। ओ तेरी खैर, अच्छा, खुदा की कसम, आई एम नॉट सेइंग कि कोई ऐसा, मुझे अब हमारे, मेरी इंट्यूशन है, अच्छा मुझे क्योंकि उन बताइएगा, लड़कियों ने, बच्चियां हैं यार, हाँ, छोटियां, मेरी नवासियों की उम्र की हैं, ठीक, बिल्कुल तो सही, उनके जवाब आने बंद हो गए, याइट्स, मुझे ओके, ब्लॉक करने लगे। ओह, अरे भाई, हु केयर्स? मैं, आई हम्म, एम अ पर्सन हु गाइड्स। हुमायूं सईद हैज बीन क्रेडिटेड बाय मी, बिल्कुल सही, आई एम ओके, नॉट एग्जैजरेटिंग। ओके, एनीबॉडी वाचिंग कैन चैलेंज मी टू द कोर्ट दैट आई एम बुलशिटिंग, आई एम बकवासिंग, challenge me in the court. But Humayun Saeed has been literally cradled by me. ओके, His production house, Six Sigma, has been established by me ओके, because वाओ, I knew this guy has potential. सही, ये आगे बहुत जाएगा। बिल्कुल, इसको मैंने प्रोटेक्ट किया, इसको मैंने, इसके ऊपर आर्टिकल लिखे, इसको मैंने पूरी असिस्टेंस दी, हर चीज दी, एंड आई एम सही, सो हैप्पी दैट ही इज डूइंग सो वेल। माशाल्लाह, बिल्कुल वो सही, मुझसे राब्ता रखे या ना रखे, आई एम नॉट बॉदर्ड, but I know I have done my job. जॉब, यस, And by job, when you come to this age, when you become senior, it is your job that you take care of the juniors. जूनियर्स, चाहे कितने सीनियर हो, चाहे माहिरा खान हो, बिल्कुल who cares, चाहे महविश हयात हो, हाँ, who cares, चाहे सज्जल हो, चाहे हम्म, ये बच्ची आई है अभी नई, इसने कमाल कर दिया इश्क मुर्शिद में। सही, सही, क्या सही, नाम है सही, उसका? इश्क मुर्शिद में आए हैं, बिलाल अब्बास खान के साथ हाँ है। जी, बिल्कुल आए, नाम क्या दिमाग में नाम है घूम उसका? सलीम, रहा तुम्हारा सर नेम है उसका भी, दुरेफिशा, दुरेफिशा, दुरेफिशा यस, सलीम। ओके, She did a lovely amazing job, सही, amazing job. ठीक, अब मेरे पास उसका फोन नंबर है, सब कुछ है, मैं सोचा था कि उसको लिखूंगा कि सही, तारीफ के बिल्कुल, आर्टिकल के, तुमने इतना हाँ, अच्छा काम किया, कीप इट अप दैट वे एंड ऑल। सही, मैंने कहा नहीं यार, वो जूता मार देगी उठा के, वो कहेगी ये कौन होते हैं, ओप्स, वो आसमान पे पहुंच गए हैं ना लोग। ठीक, ओके, मेक सेंस, देखो, ठीक है, हाँ, पॉपुलैरिटी होती है ना, वो सर पे चढ़ जाए वो तो अल्लाह फिर ताला की हाँ, अता होती है, सही, उसको मेंटेन करना बंदे का काम है। अल्लाह ऐसा ने ही तो है, दे हाँ, दिया आपको, दे दिया, आपने मेंटेन करना है अपनी पॉपुलैरिटी को। यू डोंट हैव टू गो टू क्लाउड 9 इमीडिएटली। अच्छा, मुझे मुझे चीज़ बताइए, माशाल्लाह आपने मतलब एज़ अ बैंकर अपना करियर कंटिन्यू किया, आपने एज़ अ टीवी एक्टर अपना करियर मेंटेन किया। आपके वालिद साहब जो हैं नून पर्सनैलिटी जमीलुद्दीन आली साहब जो हैं, मतलब जब कहते हैं ना, अब्बा के साथ आपका क्या वो कहते हैं केमिस्ट्री थी, ही वाज़ हैप्पी दैट यू आर एक्टिंग, ही सेड के लिखने No, की तरफ आओ, क्योंकि यू हैव दैट फ्लेयर एज़ वेल राइटिंग का, सो he told me just one thing, ओके, मियाँ मेरा नाम तो तुम्हारे साथ लगा हुआ है, सही, इसके फायदे भी उठाओगे और नुकसान और भी मिलेगा, बहुत नुकसानात उठाओगे। ओके, वो ऑलराइट, उठाए, अच्छा, फायदे उठाए, नुकसानात ज्यादा उठाए, ओके, मतलब और कुछ उठा रहे हैं इस वक्त।
अच्छा, ओके। आर्ट्स काउंसिल की तरफ से उठा रहे हैं, अच्छा। उनके वालिद के नाम की वजह से ओह, सारे ओके। नुकसानात उठा रहे हैं। अच्छा, ओके। और ये है सिलसिला, क्या कर ठीक। सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात और कही थी, सही। देखो फ्यूचर तुम्हारा है, ठीक है। अल्लाह ताला तुम्हें लंबी उम्र अता करे, बस एक बात याद रखना, ये याद रखना किसकी औलाद हो, बस ओके। वाओ। कोशिश ये करते हैं सही। कि लोगों की मदद करें अपने फील्ड में, बैंकिंग में भी जूनियर ऑफिसर वगैरह की बड़ी कोशिश की कि सही रहें, उनका हक दिलवाया उनको, सही। मैनेजमेंट से लड़े, ठीक। कहा नहीं ये प्रमोट नहीं होगा, मैंने कहा अगर ये प्रमोट नहीं होगा तो कोई भी नहीं होगा। सही। मेरे 16 प्रमोशन रिकमेंडेड है, सब अपनी गोद में रख लीजिएगा आप, ठीक। मुझे कोई नहीं चाहिए, इसका लेटर चाहिए। ठीक है। भाई जब मैं रीजनल चीफ था, जब ठीक मैं है। जनरल मैनेजर था, सही। जब मैं एरिया मैनेजर था, मैं तो बड़ा लड़ जाता था मैनेजमेंट से ओके। कि बंदा काम कर रहा है, आप हु आर यू, नहीं कोटा नहीं है। मैंने कहा हु केयर्स अबाउट कोटा, ओके, उस बंदे ने काम किया है, ठीक। आपका बैंक को प्रॉफिटेबिलिटी हुई है, बिल्कुल सही है। ही हैज टू बी प्रमोटेड। सही। आई एम नॉट सेइंग प्रमोट द एंटायर स्टाफ अंडर मी, सही। बट मैं जिसको कह रहा हूँ हाउ कैन यू स्टॉप हिम, तो वो बेशक। आ जाते थे कि अच्छा। हाँ यार बात तो सही कह रहा है। ठीक तो है। इसमें अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, अच्छा। मैं बहुत सुरखरू हुआ, सही। अल्लाह ने बहुत करम किया मुझ पे। अच्छा, आपने सीनियर डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया, जब हमें कुछ तो है ही नहीं मौजूद, दुनिया से चले गए। किसको? सीनियर डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया, कुछ दुनिया में नहीं है अब। आप नए वालों के साथ भी आपने काम किया। आपके ख्याल में डायरेक्शन का जो सीन है पाकिस्तान में, उसमें क्या चेंज आया वक्त के साथ साथ? अच्छा चेंज आया। अच्छा। पुराना डायरेक्टर तो अपनी कमाल का डायरेक्टर, सही। अमेजिंग डायरेक्टर, कंवर आफ्ताब अहमद, बिल्कुल। मोहम्मद इसार हुसैन, यावर हया, शादाब खलील नुसरत साहब, ठाकुर, नुसरत साहब, बिल्कुल। वड़ाइच, सही। कराची से बख्तियार अहमद, मोहसिन अली, शहजाद शीरीन अजीम, शहजाद शीरीन खलील खान, साहब, या हाँ, अथर वक़ार अजीम की मरूमा बिल्कुल बिल्कुल। बेगम, और बड़े नाम है जी, माफ़ करना मुझे अगर कोई देख रहा है तो, मगर नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे माफ़ कर देना। लेकिन जिनका भी आप सोच रहे हैं कि इसका नाम राजू नहीं ले रहा, वो मेरे दिल में है और मेरे जहन में है। तो सही। ये सब आर्टिस्ट बिल्कुल कमाल के थे। बिल्कुल। अब जब दौर आहिस्ते आहिस्ते चला तो इन्होंने भी खामोशी से, क्योंकि पीटीवी में अलाउड नहीं था, इन्होंने भी प्राइवेट प्रोडक्शन कर डाली। बिल्कुल। सुल्ताना सिद्दीकी, अमेजिंग डायरेक्टर, वी ऑल नो। मैंने सुल्ताना सिद्दीकी की डायरेक्शन में काम किया है मैंने। सही। और मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैंने सब बड़े बड़े जितने भी टॉप रेटेड डायरेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन में काम किया है। और मेरी खुशकिस्मती यही, मैंने बैंकिंग को और एक्टिंग को बड़ा बैलेंस रखा। ठीक है। बैंकिंग मेरा प्रोफेशन था, सही, मेरा ब्रेड एंड बटर था, ठीक है, और मेरा कैरियर था। ओके। एक्टिंग मेरा कंपैशन था। अच्छा। मिल गई, नहीं मिली, हु केयर्स। ठीक है। अब भी कई लोग कहते हैं कि अना के बाद आप नजर नहीं आ रहे। भाई नजर नहीं आ रहे, जब कोई बुलाएगा तो आएंगे ना। डेफिनेटली आएंगे। इफ यू वांट मी टू गो एंड बेग एंड लिक देयर फीट, आई विल नॉट। सही। आई विल नॉट। ठीक। They know I'm an actor, अच्छा, and they are to decide whether to give me role or not. बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने सिर्फ टीवी में नहीं, अपने फिल्मों में भी काम किया, मतलब पीक का टाइम आपने देखा हुआ है एक फिल्म में काम किया था, जावेद जब्बार की कैमियो रोल था। बिल्कुल। तो मुझे बताइए, मतलब आपको लगता है कि मतलब फिल्म जो है वो भी चेंज काफी हुई विद टाइम पाकिस्तान की? फिल्म का मैं आपसे, आपने बड़ा अच्छा सवाल कर रही है। मैं आपसे 1 साल तक फिल्म की बहस कर सकता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी पुरानी फिल्म मैंने कोई नहीं छोड़ी। सही। और उसके मुकाबले में जो अब फिल्में बन रही हैं, मैं कहता हूँ अब की फिल्में जो बन रही हैं वो मजाक है। बेशक। भाई कोई गाना तो रखो कि 50 साल बाद वो बंदा गाना गा रहा हो, तेरी रुसवाइयों से जड़ता हूँ, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, रेडियो सुना रहा हो। बिल्कुल। कोई गाना तो रख, अपने पुराने गाने चुरा लो। चुराने नहीं है आप, मतलब यूज कर लो। इंडिया में पुरानी फिल्में, पुराने गाने नहीं आ रहे आजकल, नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू का, आ नहीं रहे। बिल्कुल। तो आपको क्या प्रॉब्लम है यार? सही। आप पुराने गाने उठाएं, आप उठाएं वो गाना, मशहूर तरीन गाना, ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, उठाएं ना आप। वाह। लाएं, उसके अंदर इम्प्रोवाइजेशन लाएं। बिल्कुल सही। नहीं करते आप। कितनी पाकिस्तानी फिल्में, जब इनकी फिल्में बनती है ना आजकल, ये जरा एक लतीफा है, प्लीज सुनो जरा। फिल्म बनने वाली है, आपके हाथ में आपका फेसबुक है, इंस्टा है, ये है, जो चाहे कर लो। कमिंग सून दहला देने वाली फिल्म आ रही है, ये हो जाएगा, तबाही मच जाएगी, बर्बादी हो जाएगी। और ये और ग्रैंड रेड कारपेट, और उसमें 1.5 लाख रुपए का जोड़ा पहन के खड़ी हुई है। और उसके आगे इतने बड़े बड़े बुके और टेलीविजन के 25 कैमरा और उनके माइक खड़े हुए हैं। क्या होने वाला है?
खुदा की कसम एक हफ्ते बाद लाश का भी नहीं पता चलता कि वो फिल्म गई कहाँ। गई कहाँ, ट्रू, बिल्कुल सही है। कौन सी फिल्म मेरे तो नजर में, मैं तो कभी देखी ही नहीं पाकिस्तानी फिल्म ठीक, आजकल की सही, यार। आई कांट मैच देम टू द मूवीज आई सॉ इन 60s, late 50s when बिल्कुल। I started growing up, 70s the movies Andaleeb, बिल्कुल। Anjuman, खूबसूरत गाने अभी तक उसके हैं। जब जागो हुआ सवेरा, बिल्कुल। I mean come on, I mean रक्षी थी एक डांसर, आपने सुना है, लाहौर की थी, हाँ जी, उनका बुटीक भी था फैंटासिया सही, लिबर्टी ओके, मार्केट। ओके। उसके डांसेस, उसका एक्टिंग, असलम परवेज के साथ एक गाना फिल्म में, नींद का गाना इतना मशहूर, साकिब मलिक ने मुझे भेजा, किसी को भेजा, अच्छा, मैंने वो पकड़ लिया, अच्छा, मैं तो पीछे पड़ गया, अच्छा, मैंने पूरी नींद की रिसर्च कर डाली। ठीक, अब मैंने एवेन्यू स्टूडियो जाके 3 एपिसोड में उसकी डॉक्यूमेंट्री बना के यूट्यूब पे चढ़ाई हुई है अपने अकाउंट में। ओके, ऑलराइट। दुनिया देखती है और रोती है कि यार आप कहाँ ले गए हम। सही, सही, नूरजहां ने सही, कहाँ गाने रिकॉर्ड कराए थे, किस सही। स्टूडियो में रिकॉर्ड कराए थे, किस स्टूडियो में नायला की शूट हुई थी, सही। किस स्टूडियो में क्या हुआ था, कहाँ वहीद मुराद वगैरह बैठ, ये हमको सब, ये लोग कुछ क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं ऐसा आजकल कि लोग बाद में कहें कि यहाँ हुमायूं शहीद होता था, यहाँ फैसल कुरैशी, यहाँ एजाज, नुमान एजाज और सही। माहिरा खान, और ये कोई नहीं, सब शूटिंग के वक्त साथ होते हैं, अदरवाइज अपनी प्राइवेट पार्टी अपना बहुत, अब इनके लिए सिर्फ इंस्टाग्राम रह गया अपने आप को पॉपुलराइज करने के लिए। कोई डांस कर रही हैं, कोई खड़ी हुई हैं, कोई डायलॉग बोल रही हैं, यही रह गया इनके लिए, सही, बाकी कोई बिल्कुल जूते सही। पे भी नहीं रख रहा। अच्छा, इस साल जो है वो पाकिस्तानी सिनेमा 100 इयर्स मना रहा है अपने। इस साल जो है शादात खलील साहब, शादात, 100 years of Pakistani हाँ cinema, जी, how can that be? आई डोंट नो मना रहे हैं, मतलब मैंने देखा है, आई सॉ दिस पोस्ट, जो है वो फिल्म मेकर डायरेक्टर हैं शादात साहब। 47 से आपको लगेंगे, नहीं, वो पीछे भी ले जाते हैं ना, पीछे से उसे काउंट करते हैं। कैसे काउंट कर आई हैव सकते नो हैं? आइडिया, बट दे नो आर नो डूइंग नो, दिस। आई एम सॉरी, आई डिसएग्री विद देम। तो वो हाउ कैन दे कॉल इट पाकिस्तानी सिनेमा? सो दे आर सेइंग कि हम मना रहे हैं, तो कैसे बना सकते हैं? वो इंडिया बना रहा होगा। वो पहले बना चुका हुआ है। हाँ, वो तो इंडिया तो हाँ। 30s से है ना। हाँ, वो ना बना चुका हुआ है। लेकिन अच्छा, जब 30s की बात करते हैं, जब कंबाइन आपको सारा कुछ, 2047 तक वेट करना है। ठीक है, बिल्कुल सही है। हम्म। लेकिन बट दे आर डूइंग इट राइट नाउ। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तानी सिनेमा की हिस्ट्री की बात करते हैं, हम लोग बड़ा डिटैच, मतलब मैंने नोट किया आर्टिस्टों को, हम लोग जो हिस्ट्री पाकिस्तानी से पार्टीशन से पहले की बनती है, जो कंबाइन अब बरसगीर की आपकी बनते हैं, अदाकार आपके यहाँ भी काम करते थे, सरहद की दूसरे भी करते थे, हम उसको ही माइनस कर देते हैं, हम उसको भी ओन नहीं करते, हम 47 से स्टार्ट करते हैं। और जहाँ पर फिल्में लाहौर में बनी हुई हैं, पंजाब में बनी हुई हैं, हम उसको भी ओन नहीं कर रहे हैं, हम उसको भी डिसओन कर रहे हैं, कराची में जो आपकी इंडस्ट्री है। हम लोग कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, पैसे बना रहे हैं। पैसे बना The रहे हैं। only focus is on money. Okay, all They right. care two hoots about what the audience wants. अच्छा, They know that money will come back like this. एक तो बात गारंटीड है, याद रखना, okay, कोई भी इन्वेस्टर आके कहेगा अच्छा भाई 10 करोड़ मेरे लगा दो, अच्छा, ही इज बाउंड टू अर्न मनी ऑन दैट। okay, उसको मिलेगा वापस पैसा। क्यों? आप 1 मिनट में पूरे अमेरिका में, पूरे यूरोप में फिल्में अपनी बेच देते हैं, अच्छा, वो डॉलर में बेचते हैं, आप okay, वहाँ दिखाते हैं, वो पब्लिक पागल होती है कि हाँ, वो भूखे होते हैं ठीक है, वहाँ की ऑडियंस। okay, वो मौला जट का लीजेंड जो आया हाँ था, जी, सही, मैं आई वाज इन एलए, ठीक है, तो मेरे दोस्त ने आके कहा आज पता है रात को रिलीज हो रही है। मैंने कहा भाई क्या हो गया भाई, खैरियत? सही, अबे मौला जट क्या हाँ, लीजेंड आज। The Legend of मौला मैंने कहा जट, यार आप जाइएगा भैया, ठीक है, मुझे कोई तलवारें गर्दनें कटती हुई नहीं देखनी, सही, मुझे मालूम है वो फवाद खान और पता नहीं कौन कौन। सही, कहले नहीं तुम्हें चलना पड़ेगा, ठीक है, टिकट आ गए हैं। okay, मैंने कहा नहीं जाऊंगा, एंड आई अच्छा, डिडंट गो, okay, आई स्ट्रेट बैक। ठीक है, देखिए, जहाँ तक कामयाबी का ताल्लुक है, सही, पैसे की हद तक बहुत कामयाब है, इसीलिए बना रहे हैं मुसलसल। okay, all right, उस ज़माने में मेरा एक शो हुआ करता था टीवी पे, वाइब पे, अच्छा, वीकेंड विद राजू जमील। ठीक है, तो मैंने बड़े बड़े अदाकारों को भी बुलाया लाहौर से। एक एक्टर था आपके यहाँ, नॉट वेरी पॉपुलर बट येट पॉपुलर, पंजाबी एक्टर असद बुखारी, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, जिसने पहली दफ़ा नूरजहां का गाना लाल मेरी पत रखियो रखियो, भला हाँ, दिला दे सौदे में अपने इंट्रोड्यूस किया था। बिल्कुल ठीक है, मैंने उसे पूछा क्या होता क्या था? अच्छा, कहने लगे जी सुबह 9 बजे कास्ट आ जाती सी ठीक है, अपने स्टाइल में, अच्छा, हुण कैमरा ऑन है ठीक तो है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक, 2 बजे खाना, अच्छा, दस्तरखान बच गया, ठीक है, बिछ गया उस स्टूडियो, ठीक है, 200 रुपए का खाना ओके, 15 लोगों ने खा लिया, ठीक है, 200 रुपए का। ठीक है, उसके बाद फिर शुरू हो गया। ओके, मैंने कहा कमाई कितनी होती थी? हाँ, अरे वो पता नहीं होती थी नहीं होती थी, नहीं भी है। होती थी, हमें तो जुनून था कि हमने फिल्म बनानी है। बनानी है,
ये सही, था। ओके, अब कितने में फिल्म बनती थी, मैक्सिमम बड़ा कोई अजूबा हो जाए तो 2 लाख रुपए की। ओके, लेकिन हम 2 लाख में उस वक़्त काउंट करते थे, इट वाज़ अ उस बिग जमाने का 2 अमाउंट, लाख हाँ, आज का 2 करोड़ है, व्हेन इट वाज़ अ बिग आराम अमाउंट एट से। दैट टाइम, हाँ, आजकल फिल्में बन रही हैं कितने में, 15 करोड़ में, ठीक 20 है, करोड़ में, ओके, 12 करोड़ में, मतलब ठीक है, डिपेंड्स। ओके, आर्टिस्ट ही आपका आधा करोड़ ले लेता है एक अपने रोल के लिए, ठीक है, या उससे ज्यादा। अब तो सुना है करोड़ पे आ गए हैं भैया। सही, होंगे यार, ठीक है, फरावानी है, ठीक, हुस्न है, खूबसूरती है, हुँ, तो आप उसी को इनकैश करते रहें, ठीक है, ठीक है, ओके, इट्स योर राइट, ठीक नो है, प्रॉब्लम, सही, दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज वर्किंग राइट नाउ। बिल्कुल ठीक है, बट फॉर गॉड सेक्स, produce something worthwhile लास्ट that कौन-सी we should, पाकिस्तानी our generation should remember after 50 years. लास्ट कौन-सी वाली आपने फ़िल्म देखी? कोई भी नहीं, पाकिस्तानी, कोई नहीं। लास्ट को याद करें पीछे, वो लास्ट मैंने देखी थी 2014 में या 13 में, चंबेली, ओके, ऑलराइट, सरफराज नवाज, बिल्कुल, शहजाद हाँ, नवाज की। शहजाद नवाज़ साहब की he थी, made a बिल्कुल, good movie, सही, he made a good attempt, ठीक है। but अच्छा, क्या वजह, आपको क्या लगता है हमारी फ़िल्मों में कहानी कहाँ वो गई? भी उसने मुझे कहा था आपने आना है, and अच्छा, I wrote about it, and I ओके, called the entire cast in my show also, ओके, ऑलराइट, कि ठीक, ठीक, मायरा ठीक, खान और ये सही, सब। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे बताएँ अभी के लिए, मतलब जो मुझे फ़ील होता है, हमारी फ़िल्में टेक्निकली बड़ा अच्छा उसमें मतलब कैच अप कर लिए, करंटली जो टेक्नोलॉजी चल रही है, वी आर डूइंग प्रीटी गुड। कहानी कहीं गुम गया है, स्क्रिप्ट गुम गया है कहीं, फ़िल्मों का, वी डोंट सी स्टोरीज़ प्रॉपर्ली। तो राइटर नहीं है ना। अब ये मैं जानना चाहती हूँ, राइटर कहाँ गए? मतलब ट्रेन नहीं किया हमने, हमने क्या किया राइटर्स के साथ? अव्वल तो अगर कोई राइटर कामयाब हो जाए वो पागल हो जाता है ओके। और अजीब किस्म की बातें करने लगता है। ओके, ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। मैं कुछ नहीं कह रही, सर कह रहे हैं। अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल हाँ, आई एम, ठीक है, ओके। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो आधे लेना भी पागल नहीं हो चाहिए, गए। हाँ, हाँ, ठीक है, बट ही इज टॉकिंग सच नॉनसेंसिकल थिंग्स, ओके। और उनके छोटे छोटे क्लिप बन के और हुँ, ये हो गया वो। अबे एक ड्रामा सीरियल तुम्हारा पॉपुलर हो गया, तुम पागल हो गए हो क्या? सही, नुमान इजाज ने भी उनको क्रिटिसाइज किया। ठीक, फिल्म का राइटर बनना बड़ा मुश्किल काम। सही, ड्रामा राइटर तो ठीक है, ठीक वो है, इधर आए बाएं शाएं अपने वन लाइनर्स, टू लाइनर्स, सही, थ्री लाइनर्स बना के उनको जोड़ तोड़ करके बना दे। दिल दिल पाकिस्तान कैसे बना था? ओके, किसी कोई ऑथर नहीं है उसका। अच्छा, दिल दिल पाकिस्तान किसी ने नहीं लिखा। ओके, उसको जुनैद ने लिखा, अच्छा, उसको आमिर जकी ने लिखा, रोयल हयात ने लिखा, सलमान अहमद ने लिखा और शहजाद ने लिखा। ये ओके, सब ने बैठ के शोएब मंसूर की सरबराही में इन सब ने जोड़ जोड़ के लफ्जों को बनाया। ठीक है, जुनैद इज माई नेफ्यू, ओके, ही इज माई ऑलराइट, कजन सन, ओके, ऑलराइट, खून ठीक, का रिश्ता है। ठीक, बिल्कुल आया सही, था अब्बू के पास, नाना हमें कुछ सही, एडवाइस कीजिए। कहा भाई ये तुमने जो दिल दिल पाकिस्तान गाया है तो यू आर डूइंग गुड, ठीक कीप इट है, अप दैट वे। सही, तो जहाँ तक ड्रामे के राइटर्स का ताल्लुक है, देखिए सीमा गजल ने हुँ, बहुत कंट्रोल किया। बड़े शुरू में पॉपुलर, जो सपोजिटली पॉपुलर हुँ, ड्रामे आए, सीमा ठीक है, गजल ने लिखे। ठीक है, आई मेरे बाप के घर में तो पैदा हुई हैं वो। ठीक है, मेरे बाप बहुत करीबी दोस्त थे। दोस्त, बिल्कुल ठीक है, 50s में पैदा हुई हैं वो। सही, आई डोंट वांट टू टॉक समथिंग, ठीक है, मगर उनके आधे से ज़्यादा प्लेस जो थे वो अमेरिकन मूवीज़ और पुरानी पाकिस्तानी मूवीज़ की कॉपी थे। ओह! ओके, वो मैंने ऑलराइट, सब निकाल दिया, हर चीज़। अच्छा, मैं देखिए, मैं पुरानी 40s की और 30s की और 50s की अमेरिकन मूवीज़ का पागल आदमी हूँ। ठीक है, आई टॉक ऑफ ग्रेगरी पेक, आई टॉक ऑफ डग बुगार्ड, आई टॉक ऑफ ऑल दीज, यू नो, राइटर्स, ऑथर्स, ओहो, एक्टर्स एंड एवरीथिंग, जेन ठीक, बायमैन, सही, मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन, जो ठीक उसकी है, फिल्म बनी थी, सब पाकिस्तानी ड्रामे बन गए हैं। बिल्कुल ठीक है, मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन भी बन गया है। सही, अच्छा, कहते ये हैं कि वो इंडिया की फिल्म से हमने उठाया। एक सीरियल नहीं, बना था, उसमें एक लड़की अपने मियाँ को बेच देती है, वो था जाहिद, और वो ये आजकल बड़ी पॉपुलर हो रही है बच्ची। बिल्कुल, वो यही कौन बात तो, है हाँ, जिसकी आंखें बड़ी अच्छी हैं बच्ची की? वो शी इज अ वेरी गुड नहीं, आर्टिस्ट, आई गेट द आइडिया, सोनिया हाँ, हुसैन। सोनिया हुसैन, बिल्कुल ऐसा ही है, उनका ड्रामा था मोहब्बत तुझे अलविदा। अलविदा, उसमें वो अपनी मियाँ को बेच देती हैं ठीक है, मंशा पाशा के हाथों। सही, तो मैंने जाहिद से पूछा, जाहिद ये जो बेचने बेचने का सिलसिला हाँ, है? कहा जी वो एक कट हमने इंडियन मूवी से लिया है। ओके, मैंने कहा इंडियन मूवी क्या लेगी आपको ये हाँ, कट? वो उन्होंने अमेरिकन मूवी से लिया लिया है, और है, वो थी मूवी अमेरिकन एन इनडिसेंट प्रपोजल। प्रपोज़ल से, ओके, इंडिया हम
इंडिया की 80% फिल्में चीटेड हैं फ्रॉम अमेरिकन ओल्ड मूवीज। मैंने उनको रिसर्च किया है। सही। मैं एक एक को वहीं खड़े होकर शीट कर दूंगा, चार्जशीट कर दूंगा कि ये फिल्म कहाँ से आई है। ठीक। अभी फिर एक और फिल्म, एक और ड्रामा बना था, ये इमरान अब्बास का, इस्मत जैदी का, मंशा पाशा का। तुमने देखा होगा, इमरान अब्बास था उसमें, वो पिज़्ज़ा बॉय बना था। पिज्जा बॉय बना था, ओके नहीं वो मैंने, इमरान मेरा अच्छा, बरखुरदार है, मुझे ठीक मामू है, कहता है, ठीक है, ओके। उसके चक्कर में देख लिया मैंने। अच्छा, ओके, मुझे उसका नाम नजर नहीं आ रहा। एहराम जुनू, ओके, ऑलराइट, ठीक है, वो भी यही था। ऑलराइट। वो खरीद लेती है उसको, ये इमरान खरीदो अब्बास को खरीद लेती है। ये खरीदो फरोख्त के जो आइडिया हैं, पर अब क्वेश्चन ये होता है कि बहुत सारी चीजें जो कि ओरिजिनल नहीं है, हम जब बात कर, हो नहीं सकती, हाँ, फॉरगेट इट। और उसकी वजह, मतलब मैं आपकी बात सुनती हूँ, आई जस्ट रियलाइज दिस थिंग कि पहले चूंकि इंटरनेट नहीं था, आप गूगल नहीं कर सकते थे, तो बहुत सारी दफा किसी की पहुंच है, किसका एक्सपोजर है, बात तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तो आई टोटली एग्री। 2 हाँ, मिनट में खोद के निकाल लेता है आदमी। हाँ, सो उस टाइम पे अगर कोई, मतलब कोई धुन भी चोरी किसी की, बहुत सारी ऐसे इंडियन गाने हैं जो कि बड़े पॉपुलर हुए अपने टाइम पे, लेकिन अब वक्त बताता है कि वो तो ओरिजिनल नहीं थे। देखो शपारा, हाँ, आजकल एक सीरियल चल रहा है सज्जल का, जी, जी, मैंने नहीं देखा, सही। मगर जरा से उसके कट्स देखे हैं। जर पत्तों का बन, आई बन, थिंक, हाँ, जर बिल्कुल। पत्तों का बन हाँ, और खुदा की बस्ती में फर्क ये है ओके, कि जर पत्तों का बन कलर है और खुदा की बस्ती ब्लैक एंड व्हाइट था। ओके, बाकी मुल्क वहीं खड़ा है जहाँ खुदा की बस्ती के बस्ती में वक्त खड़ा खड़ा था, था। ओके, ये याद ऑलराइट, रखना, और मेरे लफ्ज ये लिख लो। ये किसने कहा है मुझसे? एक बहरीन में हमारे जानने वाले हैं, उनकी बेगम ने ये लिख के भेजा, तो मैंने इसको डायरेक्टर सैफी हसन को फॉरवर्ड किया। सही। उसने भी कुछ लिखा जवाब, अच्छा, क्या कहा क्योंकि उन्होंने? वो मैं बताऊंगा अच्छा, कभी। ओके, उसने भी ऑलराइट, लिखा कुछ, अच्छा, लेकिन मैंने जब ये सीरियल शुरू हो रहा था तो हुँ, मैंने कहा, मैंने उस पर कमेंट लिखा कि इट विल बी अ डाउंटिंग टास्क ओके, फॉर सज्जल टू कम आउट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ कुछ अनकही आ, बाय अडॉप्टिंग दिस कैरेक्टर। ठीक है, और यही हुआ कि वो ओके, सीरियल उठ के नहीं दे रहा। सही, जर्द पत्तों का बन, हाँ जी, वो सही, अपनी जगह पे, वो है, कोई बाबा बने हुए हैं, कोई ये वो हुँ, पुराना खुदा की बस्ती कलर में है, सही, ओके, थोड़ा दैट्स सो मॉडिफाई होके इंटरेस्टिंग, खुदा की ओके, बस्ती। थोड़ा हल्का-फुल्का करंट दौर के साथ उसको मिला दिया गया। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, मुझे अब ये बताइए, जब आज के दौर में आप कोई चीज़ कॉपी करते हैं और ये चीज़ मौजूद होती है हमेशा कि कोई भी पकड़ लेगा, क्योंकि अब लोगों के एक्सेस हो गया ना चीज़ों पे, गूगल कर लिया, ढूँढ लिया, इंटरनेट से निकाल लिया, अब आपको पुरानी धुनें कई ऐसी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये ओरिजिनल नहीं है, स्टिल पीपल लाइक टू कॉपी, मतलब सोचते नहीं कि पकड़ेंगे तो बड़ी बहुत ज़लालत हो जाएगी एक्चुअली शर्मिंदगियों की? ये आप लोगों की गलती है ना, व्हाई डू यू गो एंड सी दैट मूवी? ओके, एक दफा ना जाएं, फेल कर दें उस फिल्म को, ठीक, 14 तबक रोशन हो जाएंगे, छोड़ ओके, देंगे ये करना। सही, क्रिएटिविटी खुद करो ना, ओके, खुद लाओ। अच्छा, सही, जो बनाता है, क्रिएटिव करता है, लिखता है, हाँ भाई बड़ी अच्छी स्टोरी है, हुँ, ले जाएं देखते हैं। 6 माह बाद उसको तो कहा नहीं है, वो 6 माह बाद वही सीरियल चल रही होती है सही, और वो चीखे मार रहा होता है जिसने सबमिट की होती है। हाँ, मेरे पास बेतहाशा लोगों के फोन आए हैं, मैसेजेस आए हैं कि हमने दी थी, ये हमारी सीरियल चल रही है, ओके, हमें धुतकार दिया गया कि नहीं आपका कौन है, क्या है ये वो। अच्छा, दैट्स बैड, दैट्स एक्चुअली दैट्स बैड, बैड। दैट्स वेरी बैड। अब इसका कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, हुकूमत को कोई टेलीविजन कॉपीराइट एक्ट कुछ ऐसा होना नहीं, चाहिए, हाँ, हाँ, कॉपीराइट तो मेरे वालिद ने इंट्रोड्यूस करा दिया था। ठीक है, बट वो तो स्टिल हाँ, ऐसा है कि बंदे को उखाड़ दे, ठीक है, पीसेस कर दे, वो ओके, ऐसा कॉपीराइट अच्छा, है। ठीक है, लेकिन इनको चाहिए कि पाकिस्तान टेलीविजन ड्रामा अथॉरिटी बनाए कोई, अच्छा, और हर ड्रामे को ये सेंसर कराएं। ओह! ओके, हाँ, ऑलराइट, सेंसर कराएं। अच्छा, और उसमें देखिए, न्यूजीलैंड में एक दफ़ा मायू ने कहा, राजू भाई न्यूजीलैंड चलना है शूट करने। ठीक है, मैंने कहा ठीक है राजू भाई, ज़रा उनके एक गिल्ड है, अच्छा, आर्टिस्ट गिल्ड, ओके, उससे इजाज़त लेनी पड़ेगी, ओह! ओके, तो आप अच्छा, उसको ईमेल करें। अच्छा, हमने की, आपके यहाँ कोई गिल्ड ही नहीं है, आपके यहाँ हुँ, कोई आर्टिस्ट इक्विटी नहीं है, ओके, कोई आपस में आर्टिस्ट ही एक हो जाए सही, कि भाई ये होगा ये नहीं होगा, ठीक है, और इतनी पावर हो उनके पास कि वो दे शुड बी एबल टू गाइड, ओके, कि भाई नॉट इन दी ऑड सेंस के दुश्मनी में ये नहीं होगा, इस प्रोडक्शन हाउस को डाउन करो, या हुँ। नो, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, लेकिन अगर पावर आ जाए तो क्या गारंटी है कि वो दुश्मनी नहीं निकाल पाएँगे? अथॉरिटी तो यू नेवर नो ना कि पीपल डोंट यूज़ इट वेरी सेंसिबली। इट्स गेट वेरी ट्रिकी स्पेस।
पावर बड़ी मुश्किल अच्छा, चीज बड़ी है। खतरनाक चीज है पावर। बिल्कुल। मैंने देखी है ना। आई ओके। हैव द पावर। ओके। आई हैड द पावर ठीक है। since the time I joined the bank बिल्कुल because ठीक। I have been holding managerial assignment, सही। then area manager, हाँ। then regional chief executive, बिल्कुल then सही। general manager, सही। then divisional head. So I have been holding a lot of power. बिल्कुल ठीक अगर है। आदमी को अपने आप को, वो कहता है ना, होल्ड योर हॉर्स, अपने आप को, अपने रेंज जो है वो खींच के रखने पड़ते हैं, सही। वरना पागल कर देती है मतलब पावर। पागल कर देती है। अच्छा, हम वापस आपके वालिद साहब की तरफ आते हैं। उनके आपने, अगर मैं आपसे पूछूं कि जमीलुल आली साहब का इतना काम है, क्रिएटिव काम है लिटरेचर के वाले से, आपका उनका फेवरेट उनके काम में से कौन सा काम है? आप क्या बताएंगे? व्हाट वुड यू लाइक पिन पॉइंट? उनकी पाकिस्तानी है। ओके। He was crazy after Pakistan. He was Nawab in India. सही। He left everything, never looked back. आ गए 22 साल की उम्र में, बड़ी बहन गोद में, अम्मा के साथ आ गए, फिर अपनी वालदा को बुलाया, सही। यहाँ सेटल हो गए। सही। When he came here, he was a government servant. इन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ इंडिया में गवर्नमेंट की सर्विस ज्वाइन कर ली थी। ओके। लोगों ने कहा क्यों कर रहे हो ये, हाँ। नवाब हो तुम तो, गाड़ी है तुम्हारे पास। उस जमाने में कार सही होना बहुत बड़ी चीज़ बात थी। थी। सही। बल्कि एक दफ़ा ये अपने यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में गए, तो इन्होंने बड़ा शेरवानी और बड़ा गाड़ी, पीछे दरबान ठीक और है। कार, तो ये अख्तर उल ईमान और दूसरे दोस्त वगैरह बैठे हुए थे वहाँ। ठीक है। जो कॉलेज में नया स्टूडेंट आता था हाँ। तो पहले उसकी तवाज़ो की जाती थी। अच्छा। तो ये ओके। 3 दिन तक तो देखते रहे। अच्छा। तो चौथे दिन सामने खड़े हो गए जाके, अच्छा। देखें आप जो ये मुर्गे ज़रीन बने हुए हैं ना, ओके। और ये आपके पीछे दरबान है और ये हाँ। कार, ये नहीं चलेगा यहाँ, अच्छा। ये बंद करो। ओके। हमारी तरह ये सफ़ेद अकेरा पजामा पहनो, ओके। जिसका पांचा भी इतना बड़ा होता था। ओह! ओके। पांचा इतना बड़ा होता था, अच्छा। आदमी गरारा पहना हुआ है। ठीक। तो अब्बू ने अडॉप्ट किया। अच्छा। अख्तर उल इमान अब्बू के बेस्ट फ्रेंड हो गए। ठीक है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिबेटर्स ऑफ इंडिया, सही। स्टोरी राइटर। सही। उनकी बेटी मैरिड दैट अमजद खान गब्बर सिंह। ओके, शी ऑलराइट। स्टिल ठीक। इन बॉम्बे, ठीक ए है। वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। सही। फिर पाकिस्तान आए। हुँ। अच्छा, इन्होंने जब मिनिस्ट्री ज्वाइन की कॉमर्स, लोगों ने कहा क्यों कर रहे हो? कहा यार ठीक है। शौक है बस, वो नहीं हुई। इनको पता था कि जब पार्टीशन होगा हुँ। तो चॉइस दी जाएगी कि यहाँ रहना चाहते हो या वहाँ, ओके। तो मेरा सारा ऑफिशियल हो जाएगा। ठीक है। तो इनको चॉइस दी गई, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। ठीक है। तो इनको रेल का टिकट भी मिला, ओके। और जब ये कराची उतरे तो इनको गवर्नमेंट का एक क्वार्टर भी मिला, वाओ, दैट्स अमेजिंग। ठीक और है। क्वार्टर 2 कमरे का था। अच्छा। और जहाँ क्वार्टर इनको मिला वो आर्मी ग्रेवयार्ड के बिल्कुल नेक्स्ट था। अच्छा। और वहाँ उसी आर्मी ग्रेवयार्ड में जो बंदा 1947 13 अगस्त को आया है यहाँ, हुँ। वो वहाँ आराम कर रहा है उसी कब्रिस्तान में। ओह! वो ओके। कब्र कैसे हासिल की आपको मैं बताऊं, सही। सुनेंगी? प्लीज़। एक ज़माने में आर्मी ने, ये असलम बेग साहब का ज़माना था, आर्मी ने अपना कहा कि हमारी जो ब्यूगल म्यूज़िक है, हुँ। और ये आर्मी का एक स्कूल है, स्कूल ऑफ म्यूज़िक इन हाँ जी, एबटाबाद। बिल्कुल, बिल्कुल। अब्बू को, ज़मीर जाफरी साहब को, सही। एक दो हजरात को बुलाया ठीक है। और कहा आली साहब आप इसको लीड करें अच्छा। और हमारी म्यूज़िक ज़रा चेंज करें। ठीक है। ये जो म्यूज़िक है, गाना है, ए मर्द मुजाहिद जाग ज़रा अब वक्त शहादत आदत है है आया। आया। तो शहादत ही क्यों हो, हुँ। कुछ रिफाइनमेंट लाएं। ठीक है। तो इन लोगों ने बड़ा काम किया, अच्छा। और बहुत काम किया, 3 साल तक काम किया। ठीक है। अब वो बार बार दौरे पे जाते थे एबटाबाद। अच्छा। वहाँ कोई मेजर जनरल साहब थे, मुझे नाम याद नहीं उनका, वो एक दफ़ा मैं भी गया था। अच्छा। तो वहाँ म्यूज़िक को पूरा रिट्यून किया गया। ओके। ओह! फिर जब ख़त्म हो गया ये, तो हुँ। अब्बू के पास एक दिन डाक से 5 लाख रुपए का उस ज़माने के एक चेक आया। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये क्या है? हाँ। तो उन्होंने कहा जी ये वो लेटर आप लगा हुआ था, अच्छा। जीएचक्यू से आया। ओके। तो उन्होंने कहा ये, उन्होंने कहा कलम दो, 4 लाइनें ऊपर मारी, अच्छा। सिग्नेचर की जगह फाड़ी, और कहा अपने पीए से इसको वापस यहीं पे कर दो, मेरी तरफ से शुक्रिया कह देना ठीक कि है। मैं अपनी फ़ौज से और पैसा अपने नहीं मुल्क से लेता। पैसा नहीं लूँगा। अच्छा। ओके, वॉव! 3 दिन बाद कोई एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, पता नहीं कौन थे, उनके ऑफिस ही में ठीक। होंगे, ओके। असलम बेग साहब के, अच्छा। का फ़ोन आया, अच्छा। आली साहब ये तो बड़ी गलती की। सही। और उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं चार्ज करता, शुक्रिया आपका, आपने हाँ। मुझे
सोचा, सही। मैंने अपने जीवे पाकिस्तान, नहीं जीवे पाकिस्तान उस वक्त तक हाँ आ गया था, मैंने जीवे पाकिस्तान के चार्ज नहीं किए, मैंने ए वतन के सजीले जवानों के चार्ज नहीं किए, मैंने किसी के चार्ज नहीं किए, तो मैं इसका कैसे चार्ज कर सकता? उन्होंने कहा नहीं, कुछ तो मांगे आप, कुछ तो आप हमें खिदमत का मौका दें। सही। अब उन्होंने कहा आप मुझे प्लॉट दे दें। अच्छा। कहने लगे जरूर बताइए। अब उन्होंने कहा एक नहीं 3 प्लॉट लूंगा। अच्छा। कहाँ कहाँ? हाँ। कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, आप बताएं, सही। हुक्म करें, हाँ। हमें ऑर्डर्स हैं। अब उन्होंने कहा नहीं, वो आपका जो ये गोरा कब्रिस्तान के साथ आर्मी ग्रेवयार्ड है पुराना, 3 कब्रें दे दें। वहाँ से वो लेफ्टिनेंट जनरल अब्बू कह रहे हैं, वो चुप हो गया, जवाब ही नहीं दे। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? कह रहे नहीं सर वो ये है कि वो सर, अच्छा ओके। और दूसरे दिन स्टेशन हेडक्वार्टर से लेटर आ गया अब्बू के पास, ये 3 कब्रें आपके नाम अलॉट कर दी गई हैं। ओके। मेरी दादी के नाम, ओके। मेरी वालदा के नाम और मेरे वालिद के नाम। पहले मेरी दादी गई सही 93 में, ओके। फिर मेरी वालदा गई 2013 में, ठीक। और मेरे वालिद गए 2015 में, तीनों एक साथ हैं। सही। उनके पीछे उस कब्रिस्तान में 15 शोहदा मौजूद हैं, ओके, इंक्लूडिंग राशिद मिन्हास शहीद। सही 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 सही। तो जमीलुद्दीन अली एक बहुत डिफरेंट आदमी थे, मगर उनके साथ उनके जाने के बाद कुछ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ। सही। और मेरा ये जो इस वक्त अगर कोई प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस सिलसिले में कुछ करें, अगर उनके पास अथॉरिटी है। 20 जनवरी 2018 में जब उर्दू बाग बना, जो मेरे वालिद ने ज़मीन हासिल की थी, एक कहलाता है एमिटी प्लान। अच्छा। तो वो ज़मीन देते हैं ना, ठीक है, हुकूमत देती है, सही। जिसको आप बेच नहीं सकते, वहाँ कुछ बनाना होता है। अबू ने माना, एमिनिटी प्लॉट कहलाता है। बिल्कुल ठीक है। अबू ने मांगा था, गवर्नमेंट ने दे दिया था। ठीक। जंगल ब्याबान था, ओके। मगर बाबे उर्दू की ख्वाहिश थी, जो मेरे वालिद बाबे उर्दू के जानशीन थे। ओके। अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान के 62 ईयर्स सेक्रेटरी रहे। ओके। तो अबू ने वहाँ, अबू तो चले गए, मगर मैं बन गया अंजुमन तरक्की उर्दू का सदर। ठीक है। और हमने वहाँ उर्दू बाग बना दिए। ठीक है। बड़ी अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग बना दी। सही। बुलाया मैंने सदर पाकिस्तान को। अच्छा। और मेयर कराची भी थे। ठीक है। तकरीब ख़त्म होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ममनून हुसैन साहब अल्लाह बख्शे खड़े हुए। अच्छा। और उन्होंने जाके मेयर कराची उस वक्त के वसीम अख्तर से कुछ कहा। अच्छा। फिर आके माइक पे कहा कि भाई आज ये तय हुआ है कि जो यूनिवर्सिटी रोड है, ठीक है, इसका नाम जमीलुद्दीन अली रोड रख दिया गया है। ओके। उसकी वजह क्या थी कि उस पे मेरे वालिद ने पाकिस्तान की पहला उर्दू कॉलेज कायम किया था, बनाया था, जो कि मेरे वालिद ही ने अताउर रहमान साहब की मदद से, परवेज मुशर्रफ की मदद से चार्टर कराया था एज फर्स्ट एवर फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। ओके। वो भी था। और अंजुमन तरक्की उर्दू की जो ये बाग बना था, वो भी उसी रोड के अहाते में था। ठीक है। अच्छा, लोग कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी का नाम था, तो कैसे हो गया? ये यूनिवर्सिटी रोड था ही नहीं। सही। इसका नाम था कंट्री क्लब रोड। ओके। एक आगे कंट्री क्लब होता था अमेरिकन ब्रिटिश दौर में। कराची यूनिवर्सिटी जब बनी तो लोग जाते थे कि भाई वहां जाना है, तो बस स्टॉप पे जा रहे हैं, कहाँ जाना है भाई? यूनिवर्सिटी जाना है। तो वो यूनिवर्सिटी कहते कहते वो यूनिवर्सिटी रोड ही पड़ गया। ऑफिशियली नहीं है डॉक्यूमेंटेड, लेकिन वैसे आम जो कंट्री क्लब रोड है अभी तक। आपको याद है जब 60s में क्रिकेट टीमें आती थी तो नेशनल स्टेडियम में मैच होते थे, ठीक है, तो हम कमेंट्री सुनते थे, तो उमर कुरैशी कहते थे कि नाउ फजल महमूद कमिंग फ्रॉम कंट्री क्लब रोड एंड। ओके, आप समझे ना? ठीक, सही है। तो ये उन्होंने रख दिया। ओके। वो दिन है, और आज का दिन है, लोग रोके बैठे। तो ओके। जो अथॉरिटीज मेरा ये प्रोग्राम सुन रही हैं, ठीक, मेरी उनसे गुजारिश है सही, कि आप जमीलुद्दीन अली, जिन्होंने फौज की बड़ी मदद की है और आशिक थे अपनी फौज के, सही, मेरी उनसे गुजारिश है ठीक, कि वो इस सिलसिले में
हमारी मदद करें ओके, और हमारे वालिद के नाम से जो रोड मंसूब हुआ है सही, उस पे अहकामात जारी करवाएं। बिल्कुल, बिल्कुल सही। आई एम श्योर कि जनाब इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जो है वो देख और सुन रहे हैं, वो इस पर कुछ ना कुछ डेफ़िनिटली काम करेंगे। अच्छा, राजू साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी के लिए जो है करंटली हमने बात की कि पाकिस्तानी सिनेमा में जो सिचुएशन है, पाकिस्तानी ड्रामों की जो सिचुएशन है, ओवरऑल अब ये वो टाइम है, अगस्त करीब है, हम जो है वो पाकिस्तान की यौम आज़ादी सेलिब्रेट करते हैं। तो तमाम सुनने वालों को मैं चाहूँगी कि इससे पहले हम कहेंगे इजाज़त आपसे लें, अब तमाम सुनने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान से मोहब्बत के ख़्याल से? क्योंकि हम इस वक़्त एक उस दौर से गुज़र रहे हैं जो कि इकोनॉमिकली बहुत चैलेंजेज़ हैं और बहुत मुश्किल वक़्त है पाकिस्तानी अवाम पे इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे में जो है वो दिल बड़ा करना और बेहतर मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना जो है उसके लिए एक विज़न चाहिए। तो आप क्या कहेंगे एज़ अ बैंकर, एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ क्रिएटिव पर्सन आपकी क्या इस हवाले से राय है? आई थिंक ये मैं कोई ख़ास बात तो नहीं कहूँगा। अच्छा, एवरी पाकिस्तानी वुड से दैट ओके, वी शुड वर्क फॉर द कंट्री। कंट्रीज़ well-being is our well, सही, and we should remember work and worship never goes unrewarded. सही। अगर आप काम करेंगे और इबादत करेंगे हुँ, वो कभी भी रायगा नहीं जाएगी। तो बेशक, पाकिस्तान के लिए काम करें जिस जगह आप हैं। आप मजदूर हैं, किसान हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, बहुत बड़ी अदाकारा हैं माहिरा हुँ, खान, या आप बहुत बड़े अदाकार हैं बिलाल अब्बास खान। आप मुल्क की बका के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए फोकस रहें सही, और आप कर रहे हैं ये, आप सही। कर रहे हैं, इस पे जारी रहें। और जो ज़रा सा डाइग्रेस किया हुआ इस तरफ से हुँ, और बिरेफ्ट है उसको समझाएं ठीक। कि ना करो ये सब। हुँ, कौम के लिए, मुल्क के लिए और पाकिस्तान के लिए अपने दिल में सिर्फ मेरे वालिद का नगमा रखो, जीवे 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 पाकिस्तान। पाकिस्तान। मेरी गुजारिश है जब आप ये प्रोग्राम ख़त्म करें हुँ। तो जीवे जीवे पाकिस्तान से ही ख़त्म कीजिए। बेशक, बेशक। आई वुड लाइक कि अपनी लाइफ़ का कोई ऐसा इंसिडेंट जो कि आप हम सब सुनने वालों के साथ, देखने वालों के साथ शेयर करना चाहें, जो कि आप जब भी याद करते हैं, आपको मुस्कुराहट आ जाती है और आप उसको बड़ा मतलब पसंद के साथ सोचते भी हैं और आपको यकीन हो कि सुनने वाले भी जो है उसे महसूस होंगे। तो प्लीज़ वो शेयर बड़ा कीजिए। ख़तरनाक इंसिडेंट प्लीज़, प्लीज़, तो मैं प्लीज़। सुना चुका हूँ तो इसलिए कह रही हूँ। नहीं, इट वाज़ लॉन्ग टाइम बैक, आई थिंक लेट 60s। I used to live in Hill Park, अच्छा, Karachi, ठीक। Block 6B6. ओके, The geometrically related cousins, ओके, they're getting married and all that. ठीक है। तो उनके यहाँ कुछ धूम धड़क्का था, सही। सैटरडे इवनिंग हुँ। तो वहाँ हम लोग बड़ा डांस वांस हल्ला गुल्ला कर रहे थे। तो बाद में उन्होंने कहा भाई यहाँ कुछ डांसेस भी हैं। अच्छा। मैंने कहा कौन से डांस है? हुँ। कहा कोई डांस करने आई हैं। अच्छा, मैंने कहा अच्छा भाई, अब ठीक। हमारी उम्र, हाँ, हमें तो पता नहीं था कि कोई डांस करने वाली भी होती हैं। ठीक है। हालांकि हम काफ़ी टीवी शीवी में आ गए थे हुँ। और हीरो थे अच्छा, और यंग थे, ठीक। जवान थे। उन्होंने कहा ठीक है, हमने देखा भाई, ओके। दूल्हा के सर से बेल उतारी और दिए उनको। 5 बजे के करीब सब लोग वो नहारी खाने के चक्कर में रफू चक्कर हो गए। अर्ली मॉर्निंग 5 बजे। हैं? अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग ठीक, खत्म ही जब हुआ ना, अल्लाह बिल्कुल बोले, ठीक है, सही है। सब गाड़ियों में बैठ के रफू चक्कर कि तुम ओके, आओ। अच्छा। और सब ने चीखे मारी कि आज मामू खाना खिलाएंगे, नहारी खिलाएंगे। ठीक है। नहारी कितने की थी? हुँ। 20 आदमी खाते थे नहारी, 150 रुपए की। ओह! जी। ठीक। बहरहाल मैंने कहा अच्छा मैं अपनी गाड़ी लेता हूँ। हम लोग बिल्कुल सामने रहते थे। तो मैंने अब्बा की बड़ी गाड़ी निकाली। बाहर आया तो देखा गेट पे वो जो डांस करने आई हुई थी ठीक है। वो बैठी हुई थी। अच्छा। मैंने कहा आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? हुँ। 5:30 बज रहे हैं और क्या है? हाँ, मैंने कहा देखिए हम, इन्होंने बुलाया था, हम आए थे, इन्होंने हमें बुलवाया था, गाड़ी भेजी थी। अच्छा। अब लेकिन कोई भी नहीं वापसी है पे हमें नहीं, छोड़ने वाला। हाँ। हमें तो पता ही नहीं कि हम हैं कहाँ। और वो ब्लॉक 6 हिल पार्क जो है वो तो शारा फैसल से भी कई मील दूर है। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा यार ये बड़ी जाती वाली बात। हुँ। तो मैंने उनको कहा नहीं आप ऐसा करें, बैठ जाएं मेरी गाड़ी में, मैं तो बंदर रोड जा रहा हूँ साबरी के पास नहारी खाने। कहा हम भी करीब ही रहते हैं। मैंने कहा मैं आपको छोड़ देता हूँ। ठीक। छोड़ दिया उन्होंने।
मैं आ गया नाहरी खाने और मैंने ठीक। उनको डांटा अच्छा, कि तुम लोगों ने ये क्या किया, ठीक है। और नाहरी वार खा के बगैर उनको बताए हुए अपनी गाड़ी में आ गया। वो चीखे मार रहे हैं, बिल कौन देगा? मैंने साबरी से कहा एक एक से पैसे ले लेना। ठीक है। खैर उनको चपत पड़ी वो। हुँ, कई साल बाद, अभी कई साल क्या मतलब 3-4 साल बाद हुँ, मैंने देखा पाकिस्तान टीवी में, मैं एक दफ़ा पीटीवी कराची में मैं बैठा हुआ था, शीरीन नज़ीम अल्लाह बख्शे उनके सही। कमरे में, हसीना भी बैठी हुई थी अच्छा, और अज़रा शेरवानी भी बैठी हुई थी, बातें कर रहे थे। वो भी आई हुई थी अल्लाह बख्शे, रूही बानो। सही। हाँ, तो शीरीन ने कहा कि हसीना हैज़ रिटन अ कैरेक्टर फॉर यू। ओके, मैंने कहा आई कांट डू इट अच्छा, बिकॉज आई एम रिक्वायर्ड टू गो टू पिंडी फॉर माई बैंक वर्क, बट शी हैज़ रिटन। मैंने कहा भाई तो अब मैं क्या हुँ, करूँ? हसीना मेरे ऊपर बहुत लिखती थी, ठीक है, उनके तकरीबन हर सीरियल में मौजूद था जब तक कि मैं मुल्क से बाहर नहीं गया। तब फिर ठीक। मैं नहीं आया, तनाइयों वगैरह में इसलिए नहीं आया कि मैं मुल्क से आप बाहर थे चला नहीं उस जाऊँ। वक़्त यहाँ पे। बहरहाल अचानक मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला, अच्छा, एक इंतहाई हसीन खातून हुँ, वो एंटर हुई। अच्छा, तो मेरा सर चकरा गया 2 मिनट के लिए। ओहो! मैंने अच्छा, देखा तो वो ही थी। अच्छा, मैंने कहा अच्छा, मैं चुप रहा ओके, आपने और कुछ वो उन्होंने भी देख के पहचान लिया ओके, और वो भी चुप रहीं। ठीक। मैंने कहा ये हुँ, व्हाट इज शी डूइंग? उन्होंने कहा हुँ, ये इनकी कज़न बनी है रूही की। और हसीना ने कहा ज़बरदस्त अदाकारा हैं ये, अच्छा, मैं इनको लाई हूँ और शी इज़ डूइंग द सीरियल किरण कहानी। ओके, मंजूर कुरैशी उसके हीरो थे, ठीक, उसमें वो भी था अल्लाह बख्शे, ज़फ़र मसूद ओके, और जमशेद अंसारी, ठीक। वो भी था। महमूद अली भी थे, ज़ीनत यास्मीन आजकल अमेरिका में है, वो भी थी। हुँ, तो हमारी खुर्शीद आंटी, लेडी खुर्शीद मिर्ज़ा भी थी। अच्छा, तो मैं देखा उसको, मैं देखता रहा और मैं चला आया, ठीक है। मोहसिन अली के कमरे में आ गया। उसके कुछ हफ्तों बाद मैंने देखा कि जनाब एक पाकिस्तानी फ़िल्म रिलीज़ हुई है अच्छा, और वो लड़की क्लाउड 9 से भी अगर कोई ऊपर है ना, ठीक है। यहाँ से लेके वहाँ शूट किया है उसकी पॉपुलैरिटी ने। अच्छा, हिट शी हो गई। वेंट दैट ओके, स्काई हाई। अच्छा, आई विल नॉट नेम हर, अच्छा, प्लीज़। ओके, मेरी इस्तदा है, कि मुझसे ये ना गेस कहो कि करवाते रहें। नाम बताओ, जिसको गेस करना है कर लेगा वो। ओके, आप बट गेस आई करें, आप गेस करें क्योंकि अगर आप गूगल करेंगे तो आप गेस कर पाएँगे, ठीक है? ऐसे ये ज़्यादती द देखने लगे कहेंगे ये क्या बात हुई मैंने सुनने उन पे वाले। आर्टिकल ज़रूर लिखा है, अच्छा, बहुत आला आर्टिकल है वो। फिर उन्होंने क्या फ़िल्म में, टीवी क्या किया उन्होंने? चलिए ये तो बता दें ना, मतलब उन्होंने वो क किस कैरियर शी किससे वाज़ प्ले किया? एवरीवेयर इन अच्छा, एवरी पाकिस्तानी फ़िल्म। ओह! ओके, ऑलराइट। माशाल्लाह, माशाल्लाह, शी डिड सो वेल एंड आई रोट अ वेरी लॉन्ग आर्टिकल ऑन हर। अच्छा, मैं भेज ठीक दूँगा है। आपको, बिल्कुल ठीक है, पढ़िएगा उसे आप। बिल्कुल ठीक है। व्हिच वाज़ पिक्ड अप बाय न्यूयॉर्क टाइम्स। ओके, वहाँ एक ऑलराइट। है सेक्शन जो अच्छा, एशिया पे और ये जो होता है ना ठीक है, फ़ेमस लोग, मायरा पे भी है वहाँ ठीक है, आर्टिकल। ओके, तो उन्होंने, मैंने कहा पोस्ट प लिखें आप, ले लें आप। ठीक है, कितने पैसे लेंगे? मैंने कहा नहीं पैसे वैसे नहीं लेता, अपने ओके, बाप की तरह, आई डोंट ठीक, चार्ज। ओके, तो वो उन्होंने लिखा, छापा। बट आई रिस्पेक्ट दैट लेडी सही, and she has been a remarkable woman ओके, in the Pakistani film industry and she's done a whole lot well. बिल्कुल सही है। And पाकिस्तान my स्वीट my हार्ट एक टाइम my पे। my my honor is and my pleasure is that I met her when she was just nothing. हाँ, She was nothing. सही, मगर देखें आप, एक बंदी को कोई छोड़ने वाला मौजूद नहीं था बिल्कुल सही। और वो उस मुकाम पे पहुंची कि वो अगर बाहर आवाज़ दे के कहती हुँ, मुझे कोई छोड़ दे, तो पूरा पाकिस्तान उसकी गाड़ी के बाहर खड़ा होता कि आइए, ये गाड़ी है रोल्स रॉयस और ये गाड़ी है वाह! मर्सिडीज, आपके इंतज़ार में है, आप मेरी गाड़ी में बैठ के चलें घर। सही, सही, ऐसे सही, भी सही, लोग हैं बिल्कुल सही। वैसे अब तो वो एक्टिंग नहीं कर रही ना, अब तो रिटायर्ड लाइफ़ गुज़ार रही हैं। मेरे ख्याल में। ओके, चलें ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो शपारा मच बड़ी सर। स्मार्ट हो तुम। नहीं देखिए, देखने वालों को, सुनने वालों के लिए कुछ तो क्लू छोड़े ना, अब नाम आप बता नहीं, नहीं रहे। पहचान लेंगे मुझे लोग। आप इजाज़त नहीं दे रहे तो आई एम मैं श्योर कि वो हाँ, खुद सुन रही होंगी, बिल्कुल वो ठीक है। लाहौरी में रहती हैं माशाल्लाह, हाँ, खुद सुन रही सही। होंगी। और आई वांट टू नो, अगर आई वांट टू टेल हर, अगर आप सुन रही हैं और देख रही हैं, हुँ, आई स्टिल हैव वेरी हाईएस्ट रिस्पेक्ट्स फॉर यू। और आप जानती हैं मैं आपको अक्सर व्हाट्सएप करता रहता हूँ बिल्कुल सही। और मैं आपके लिए हमेशा दुआगो रहूँगा कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमा में रखे, आमीन, आपको अल्लाह ताला खुशियाँ अता करे आमीन, और आला ज़िंदगी अता करे।
आमीन। आमीन। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में एक वो है, एक वो एक्सप्रेशन है कि यू नो हु यू आर, तो आपको मालूम है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बट थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत शुक्रिया। इट वाज़ लवली It was टॉकिंग टू my यू। pleasure to be in this show सेम हियर। and I wish to come again. डेफिनिटली जी, कोई बिल्कुल ऐसा डेफिनिटली। ओकेजन हो, 14 डेफिनिटली। अगस्त या हो, आप मुझे We would love to कराची have से you again. बुलाएँगी तो मज़ा बिल्कुल। आएगा। We would love to have you again on the show, but thank you so much for such lovely memories। और बड़ी खूबसूरत सी आपने बातें शेयर की अपने वालिद साहब के हवाले से, अपने काम के हवाले से, पाकिस्तान टीवी और फ़िल्म के हवाले से। लेकिन सबसे बेस्ट जो है ना, ये आपका आखिरी जो वाक़या आपने शेयर किया, नाम आपने नहीं बताया, एंड आई एम श्योर कि लोग जो हैं वो अब उसको फ़ोन निकाल के गूगल करेंगे, इसी बहाने कुछ गूगल करेंगे लोग और ज़रा रिसर्च करेंगे। थैंक यू सो मच आपका राजू जमील साहब, वंस अगेन। मेरा एक मैसेज है, प्लीज़। ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं। अल्लाह तुमको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच।